Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see lesson first, the last lesson of 12th class English. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रांस को उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयार करने की उम्मीद थी। फ्रांस को उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयार करने की उम्मीद थी। इसका आंसर देख लेते हैं। दैट डे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। उस दिन फ्रांस से प्रतिभागियों पर पाठ के साथ तैयार होने की उम्मीद की गई थी। ठीक है, दैट डे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। उस दिन फ्रांस से प्रतिभागियों पर पाठ के साथ तैयार होने की उम्मीद की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रांस ने उस दिन स्कूल के बारे में क्या असामान्य देखा। ठीक है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रांस ने उस दिन स्कूल के बारे में क्या असामान्य देखा। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। That day, France noticed the absence of the routine comments caused by the opening and closing of desks, repeating of lessons in unusual and wrapping of the teacher's ruler on the table. उस दिन फ्रांस ने देखा कि डेस्क के खुलने और बंद होने, ठीक है, डेस्क के खुलने और बंद होने, एक साथ पाठों को दोहराने और टेबल पर टीचर्स के शासक और रैपिंग के कारण होने वाली नियमित हलचल की अनुपस्थिति थी। ठीक है, द यूजुअल bustle was replaced by a strange silence that was the characteristics of a school on a Sunday morning. सामान्य हलचल, ठीक है, सामान्य हलचल की जगह एक अजीब सन्नाटा ले लो, जो कि संडे की मॉर्निंग एक स्कूल की विशेषता थी। ठीक है, संडे की मॉर्निंग एक स्कूल की विशेषता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बैलेंस बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था, इसका आंसर देख लेते हैं। द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड ने आम जनता को बर्लिन के एक आदेश के बारे में सूचित किया। ठीक है, आई स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट टू स्टूडेंट इन द स्कूल ऑफ अलाइसिया एंड लॉरेनिया। इसमें कहा गया है कि अलाइसियस और लॉरेन के स्कूलों में छात्रों को केवल जर्मन पढ़ाया जाना था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाई द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम
It stated that only German was to be taught of students in the school of Alsace and लॉरेन। बुलेटिन बोर्ड में आम जनता को बर्लिन के एक आदेश के बारे में सूचित किया। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अल्सैक और लॉरेन के स्कूलों में छात्रों को केवल जर्मन पढ़ाया जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। उस दिन बर्लिन के आदेश ने स्कूल में क्या चेंज किया। व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। उस दिन बर्लिन के ऑर्डर ने स्कूल में क्या चेंज किए। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हस्टर ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड। बर्लिन के ऑर्डर ने स्कूली जीवन की सभी नियमित हलचल में एक ठहराव में ला दिया। ठीक है, एक ठहराव में ला दिया। The teacher M. Hamel became more sympathetic to his students and taught his lessons with more patience. शिक्षक एम हेमेल अपने छात्रों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते थे और अधिक धैर्य के साथ अपना पाठ पढ़ाते थे। ठीक है, the students become more attentive in their classes. The villagers who were sitting at the usually empty back bench and had come to show their respect and gratitude to M. Hamel regretted not going to school more than they did. The order also brought about a great change in a feeling of the people towards their country and their native language. There was a general sadness about not being able to utilize the opportunity of learning French when it was easily accessible. छात्र अपने कक्षाओं में अधिक चौकस हो गए। ठीक है, द स्टूडेंट्स बिकम मोर अटेंटिव इन दियर क्लासेस। ठीक है, छात्र अपनी कक्षाओं में अधिक चौकस हो गए। ग्रामीण जो आमतौर पर खाली बेंचों पर बैठे थे एम हेमेल के प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता दिखाने आए थे। ठीक है, उन्हें इस बात का पछतावा था कि उन्होंने जितना किया उससे अधिक स्कूल में नहीं गए। ठीक है, उन्होंने जितना किया उससे अधिक स्कूल नहीं गए। इस ऑर्डर ने लोगों को अपने देश और अपने मूल भाषा के प्रति, ठीक है, लोगों ने अपने और मूल भाषा के प्रति एक बड़ा बदलाव लाया। आसानी से सुलभ होने पर फ्रेंच, ठीक है, अब आसानी से सुलभ होने पर फ्रेंच सीखने के अवसरों का उपयोग नहीं कर पाने के बारे में एक सामान्य दुख था। ठीक है, There was general sadness about not being able to utilize the opportunity of learning French when it was easily accessible. ठीक है, आसानी से सुलभ होने पर फ्रेंच सीखने के अवसरों का उपयोग नहीं कर पाने के बारे में एक सामान्य दुख था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज।
एम हेमल और स्कूल के बारे में फ्रांस की भावनाएं कैसे बदली? हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज? एम हेमल और स्कूल के बारे में फ्रांस की भावनाएं कैसे बदली? आइए हम देख लेते हैं। फ्रांस was shocked when Hamel told the students about the order from Berlin and that was their last French lessons. फ्रांस चौंक गया जब एम हेमल ने छात्रों को बर्लिन के आदेश के बारे में बताया और कहा कि उनका आखिरी फ्रेंच पाठ था। ठीक है, फ्रेंच वाज शॉक्ड व्हेन एम हेमल told the students about the order from Berlin and that it was their last French lesson. He forgot about his teacher's ruler and correctness. He developed a fondness for M. Hamel at the troubling idea of being separated from him forever. He understood the pain and agony his teachers was undergoing and he became more sympathetic towards his teachers. वह अपने शिक्षकों के शासक और कर्कशता के बारे में भूल गया। ठीक है, ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड क्रैंकनेस। ही डेवलप्ड एन फॉन्डनेस फॉर एम हेमल। ठीक है, वह अपने शिक्षक के शासक और कार्यकर्ता के बारे में भूल गया। उसे हमेशा के लिए उससे अलग होने की परेशान करने वाले विचार पर हम हेमल के लिए एक शोक विकसित हुआ है। ठीक है, हेमल के लिए एक शोक विकसित हुआ। वह अपने शिक्षक की पीड़ा को समझ रहा था और वह अपने शिक्षक के प्रति अधिक सहानुभूति रखने लगा। ठीक है।